नमस्कार सभी को। लगभग 10 साल पहले हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया था। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इसके बाद फिर मैंने कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया और फिर उसके बाद अपनी ये कंपनी सेटअप की इन 2012 2013। 2017 में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए। अ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस पूरे सिस्टम में बायोमेट्रिक मशीन हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट है। और इसमें जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो इस तरीके से काम करता है कि हमने पहले इसको स्कूल्स के लिए स्टार्ट किया था। अब ये हमारा वेंचर सभी जगहों के लिए हो गया है, जितने भी जहां भी करीब 50-100 लोग हैं वहां पर हमारा सिस्टम। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जय हम लोगों ने इसको स्कूल्स में सबसे पहले बच्चों की सिक्योरिटी और अटेंडेंस के लिए जोड़ा कि जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है थंब इम्प्रेशन देता है। क्लास थर्ड से ऊपर के बच्चों को हम थंब इम्प्रेशन सिस्टम देते हैं और क्लास थर्ड से नीचे के बच्चों को हम RFID कार्ड देते हैं उसी मशीन पर। जैसे ही बच्चा थंब इम्प्रेशन देगा इंस्टेंट 180 सेकेंड के अंदर पेरेंट्स को एक मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है कि आपका बच्चा इतने बज के इतने मिनट पे पहुंचा। जब बाहर निकलेगा तो आउटगोइंग मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं पहुंचेगा तो एब्सेंट मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा, देर से पहुंचेगा तो लेट इन मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। इनकमिंग, आउटगोइंग, लेट इन और एब्सेंट ये चारों SMS ऑटो SMS है। इसमें किसी भी तरह के ऑपरेटर या ह्यूमन इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जिन जगहों पर लगभग हम अगर मान के चलते हैं कि 1,000 बच्चों के किसी स्कूल में या किसी फैक्ट्री में हमें ये सिस्टम लगाना है, तो लगभग 4, 5, 6 मशीन फैक्ट्री की या स्कूल की जोग्राफिकल स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रेंथ को देख करके मशीन हम लगाते हैं। हर मशीन में सारे यूजर्स का डेटा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हमारा फीड होता है। यानी किसी भी मशीन पे कोई भी बच्चा लगाता है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। इससे लॉन्ग क्यू नहीं होती, हौश पौश नहीं होता। इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने दूसरे तरीके से काम किया। एक लेवल बहुत ऊपर लेवल पे लेकर के गए कि हमने स्कूल और अपने सभी संस्थान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे ये कहा कि हम मशीन इंस्टॉलेशन, सर्वर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, SMS रजिस्ट्रेशन, मैन पावर सब कुछ देंगे। हम किसी भी तरीके का कोई भी पैसा स्कूल से या संस्थान से पहले चार्ज नहीं करते। इसका मतलब है कि हम खुद अपना इन्वेस्टमेंट करके वहां पे सर्विसेज देते हैं और इसके एवज में हम 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। 1 महीने के बाद हम किसी भी तरीके का कोई भी पैसा चार्ज करेंगे। इसके अलावा हमारी जो सर्विसेज है उसमें हम और किसी भी तरह के SMS भेज सकते हैं। इमरजेंसी लीव, रात को DM ने लीव अनाउंस कर दी, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ड्यू टू विंटर लीव हो गई, तो उसी समय हम पेरेंट्स को मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट स्कूल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा वीकली, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली और ईयरली जो टेस्ट और एग्जामिनेशन रिजल्ट होते हैं वो भी हम परसेंटाइल में पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ भी हम इस काम को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं और उसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें भी हम इस काम को कर सकते हैं। सिक्योरिटी हम बहुत ही अच्छी इससे हम दे सकते हैं कि जैसे ही बच्चे के, एक ICR की रिपोर्ट कहती है, इंडियन क्राइम रिपोर्ट, कि 44% बच्चों के साथ जो भी इंसिडेंट हुए हैं वो स्कूल जाते समय हुए हैं, जो कि उसके जाने और आने में लगभग 7-8 घंटे का बफर रहता है। तो उस दौरान बच्चों को किडनैपर्स स्टेट क्रॉस करा ले जाते हैं और उनको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर 8:30 बजे बच्चे का स्कूल पहुंचने का लास्ट टाइम है और 8:31 पे सभी पेरेंट्स को SMS चला जाए कि आज आपका बच्चा एबसेंट है, जिनके बच्चे एबसेंट है, तो आप सोचिए कि उनका रिएक्शन टाइम कितना तेज होगा। या तो उनका बच्चा घर पे होगा या उनको पता होगा कि वो कहाँ है, या फिर उनके खोजने की गति बहुत तेज हो जाएगी। इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स हमारे साथ आए हैं और हमने कई सारे बच्चों को भी इसमें एक तरीके से करियर भी बचाया है। इस पूरे सिस्टम को अगर आप कमर्शियलाइज समझे तो इसको हमने दो तरीके से बांटा है। पहला, स्टेट फ्रेंचाइजी, जो डायरेक्ट हमसे जिनसे अकाउंटेबिलिटी होगी, डायरेक्ट अकाउंटेबल वो हमारे होंगे, और स्टेट फ्रेंचाइजी अपने अंडर में डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज बनाएगा। इस जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होंगी, हर डिस्ट्रिक्ट को हमने 3 भाग में बांटा है: Tier 1 सिटी, Tier 2 सिटी और Tier 3 सिटी। इन Tier 1, Tier 2 और Tier 3 सिटीज में अलग अलग अमाउंट्स के साथ हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, जिसके बाद कमर्शियली किसी भी व्यक्ति को, जो हमारा स्टेट फ्रेंचाइजर है या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर है, उसको एक भी मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी एक एक स्कूल में हम लगभग लगभग 2 से 3 लाख रुपए अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब वहां काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमसे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी या स्टेट फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो उसके बाद मशीन से लेके जितनी भी टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मार्केटिंग हेल्प हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बिल्कुल भी उसके लिए संस्थान को नहीं सोचना है। और एक चीज और मैं यहाँ पर जोर देना चाहूंगा कि चाहे स्टेट फ्रेंचाइजर, किसी ने भी अगर गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके का अनुबंध किया तो उसमें हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर, स्टेट फ्रेंचाइजर, हमें तीनों को लाभ मिलेगा।
हमने गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसको बहुत बेहतर लेवल पे काम करने के लिए सारे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सभी सरकारों को भेजे हुए हैं, जिसके रिस्पॉन्स भी हमें बहुत अच्छे आ रहे हैं। और गुजरात में हमने बिफोर कोरोना एक पायलट प्रोजेक्ट भी लगाया था, जहाँ पे साबरकाठा और एक जगह है गुजरात के अंदर जहाँ पे राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है, वहां कभी कोई नेटवर्क नहीं हुआ। 90 दिनों तक लगातार हमने वहां पर अपनी सर्विसेज दी, और अपनी सर्विसेज दी ही नहीं बल्कि अपनी सर्विसेज से 100% वहां उनको सेटिस्फाई भी किया। और 90 डेज तक सर्व शिक्षा अभियान के श्री विशाल अवस्थी हमारी पूरी सर्विसेज को मॉनिटर करते हैं, और बाद में उन्होंने हमें अप्रिशिएशन लेटर भी दिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे साथ जुड़ेंगे, वो स्टेट हमारे साथ साथ उनको भी फायदा होगा जो डिस्ट्रिक्ट पंचायती और स्टेट पंचायती लेकर के।